जय हिंद दोस्तों। मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी है। जैसा कि आपको पता है, एसएससी की तरफ से 2 नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जिसमें आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी आ चुकी है। और यह वैकेंसी जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, यह वैकेंसी आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एमटीएस, जिसे हम ट्रेडमैन भी बोल सकते हैं, उसकी वैकेंसी भी आ चुकी है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, कब से इसकी अप्लाई डेट होने वाली है, लास्ट डेट कब है अप्लाई करने की, मतलब आवेदन करने की लास्ट डेट कब है, और इसका एग्जाम डेट भी आ चुका है तो वो भी बताएंगे। और इसके अलावा आपके लिए एमटीएस के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, कितनी आपकी उम्र होना चाहिए, कितने पद पर आपकी वैकेंसी आने वाली है, कौन कौन से पद इसमें आपको एमटीएस में रहने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, इसका रिटन एग्जाम। और अच्छी बात इसमें यह है कि अगर किसी कैंडिडेट की, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उसकी हाइट नहीं है तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। इसमें फिजिकल टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। किसी का सपना होता है भाई दिल्ली पुलिस में मुझे जाना है, ठीक है ना, वो उसकी हाइट नहीं है तो वो नहीं जा पाता, लेकिन इसमें जा पाएगा। तो समझाएंगे इसके पूरी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, ए टू जेड पूरी जानकारी। इसके अलावा आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, सारा आपको, मतलब कहीं से भी आपको जानकारी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपको समझा देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी ऑनलाइन डेट के बारे में। तो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एमटीएस का जो अप्लाई करने का डेट है वो 10 अक्टूबर 2023 से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2023 है। अब बात करें इस एग्जाम के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सिंपल, इसमें आपका 10वीं पास होना चाहिए। कांस्टेबल जीडी का जो वैकेंसी निकला हुआ उसमें 12वीं पास, इसमें सिंपल आपका 10वीं पास। ना ही कोई आपको इसमें आईटीआई सर्टिफिकेट, ना कोई डिप्लोमा, ना कुछ नहीं, सिंपल 10वीं पास, मैट्रिक में आप पास होना चाहिए। बात करें आपकी उम्र सीमा के बारे में, तो जो आपकी उम्र होना चाहिए वो 18 से 27 साल आपकी उम्र होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको 3 साल की छूट। अगर एससी एसटी या महिला उम्मीदवार हो, सॉरी एससी एसटी कैंडिडेट हो तो आपको 5 साल की छूट, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में, फिर हम बताएंगे। तो एप्लीकेशन फीस में आपका जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से 100 रुपये लिए जाते हैं। एससी एसटी और महिला उम्मीदवार को 1 भी रुपये नहीं देना पड़ते हैं। बात करें आपके पद के बारे में कि एमटीएस में कौन कौन से आपके पद रहने वाले हैं ट्रेडमैन्स में, तो आपके जो पद रहेंगे, जैसे कि आपका कुक हो गया जिसे हम रसोईया बोलते हैं, स्वीपर हो गया जिसे हम आपका सफाई कर्मचारी, गार्डनर यानी आपका माली, और आपका बर्बर यानी नाई, टेलर यानी दर्जी, और आपका देख सकते हैं कारपेंटर यानी आपका ये बड़ाई हो गया, दफ्तरी यानी वही आपका प्यून का कार्य हो गया। इसके अलावा आपका धोबी, ठीक है ना, धोबी जिसे हम बासन मैन भी बोलते हैं। तो आपका इतने पद पर आपकी वैकेंसी आने वाली है। अब बात करते हैं आपके पद संख्या के बारे में। तो आपका आरटीआई के अनुसार जो पद हैं वो हैं आपके 888 पद। इसके अलावा जो आपकी पद की संख्या है वो बढ़ भी सकती है, घटेगी तो बिल्कुल भी नहीं। 888 पद पर आपकी वैकेंसी आने वाली है। कैटेगरी वाइज बात करें तो आपके जनरल के रहेंगे 407 पद, ओबीसी के 274, ईडब्ल्यूएस के 88, एससी के 58 और एसटी के 61 पद हैं। टोटल आपके 888 पद पर आपकी वैकेंसी आने वाली है। अब बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले होता है आपका रिटन एग्जाम, फिर होता है आपका टेस्ट, उसके बाद मेडिकल, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फाइनल आपका सूची लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो समझते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो आपका एग्जाम पैटर्न में आपका 3 विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। जीके जीएस के रहते हैं 50 प्रश्न, रीजनिंग के 25 प्रश्न, मैथ के आपके 25, टोटल आपके 100 प्रश्न रहते हैं, जो कि आपके 100 अंक के रहते हैं। टाइम आपको 90 मिनट का दिया जाता है। माइनस मार्किंग इसमें नहीं होती है, ठीक है। और आपका जो पेपर है वो ऑनलाइन होगा, यानी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपसे कराया जाएगा। लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश, जो आपको लैंग्वेज अच्छी लगे वो आप इसमें चुन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जीडी के लिए भी आप अप्लाई करते हो, तो अगर उसमें नहीं हो पाता है तो आप इसमें जरूर फॉर्म भरें, क्योंकि जो आपका कांस्टेबल जीडी का एग्जाम होना है वो होगा आपका दिसंबर 2023 में, और इसका जो एग्जाम होगा वो आपका फरवरी 2024 में होगा, ठीक है ना। इसके अलावा एसएससी जीडी वैकेंसी जो आपकी 23-24 की आई हुई है, उसका एग्जाम भी आपका फरवरी मार्च में होगा। अब बात करें टेस्ट के बारे में। तो टेस्ट में जो आपका कराया जाएगा, जो आपका 20 अंक का आपका ट्रेड टेस्ट रहेगा, जिसमें आपको 10 अंक लाने हैं। और आपका जो ये ट्रेड टेस्ट रहेगा
ये क्वालिफाई नेचर का रहेगा, केवल आपको पास करना है। इसके अंक फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपको अगर 20 में से 10 अंक ले आते हो तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाओगे। अब ट्रेड टेस्ट में कराया क्या जाएगा, आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा। तो सिंपल सा, अगर आप कुक के लिए अप्लाई करोगे तो आपको खाने बनाने से रिलेटेड, कुक का कार्य क्या होता है, खाना बनाना। तो जैसे कि आपका सब्जी बनाना, जो कि आपका शाकाहारी खाना हो गया, जैसे सब्जी बनाना, ये आपका दाल बनाना, ये आपको आना चाहिए। मांसाहारी में भी आपका मछली बनाना है, ठीक है ना, मुर्गा बनाना, ये सब आपको आना चाहिए। और जो उसमें मसाले प्रयोग किए जाते हैं उसका अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा आपको रोटी बनाना, चपाती बनाना, वो अच्छे से आपको आना चाहिए। आटा गूंथना और रोटी सेकना, बेलना, वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। यही आपका ट्रेड टेस्ट में कराया जाएगा। एक और एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए स्वीपर। स्वीपर का जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है आपका सफाई कर्मचारी। तो सफाई कर्मचारी आप देखे होंगे, अपने घर में भी देखे होंगे, अपने गांव से तो गांव में देखे होंगे। इसके अलावा सफाई तो आप खुद भी घर में करते हैं ना, तो सेम वही कार्य रहेगा कि जैसे कि आपको टॉयलेट साफ करना अच्छे से आना चाहिए, बाथरूम करना अच्छे से साफ आना चाहिए। उसमें कौन सा आपका डिटर्जेंट जैसे आपका प्रयोग किया है, डिटॉल विटॉल हो गया और आपका फिनाइल हो गया, इनका अच्छे से प्रयोग करना आना चाहिए। कितनी इसकी मात्रा हम डालें, कितने में साफ हो जाएगा, ये आपको आना चाहिए। इसके अलावा आपको झाड़ू लगाना अच्छे से आना चाहिए। जैसे आप देखे होंगे ग्राउंड में सीख वाली झाड़ू होती है, तो उसको झाड़ू लगाना आपको अच्छे से आना चाहिए। प्रैक्टिकल में ट्रेड टेस्ट में आपसे करवाया जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि आपका झाड़ू कितनी प्रकार की होती है। जैसे कि आपका सीख वाली झाड़ू जो कि आपकी फील्ड में प्रयोग की जाती है, जाले आले हटाने वाली, जैसे आपने देखे होंगे कोने वोने में जाले आले लग जाते हैं, वो हटाने वाली आपकी झाड़ू आती है। इसके अलावा फर्श में आपके देखे होंगे मुलायम झाड़ू आती है। तो आपकी ऐसी 3-4 प्रकार की जितनी प्रकार की झाड़ू आती है, तो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक एग्जाम्पल तौर पर बर्बर ले लीजिए यार। तो बर्बर में आपका नाई हो गया, नाई में क्या बाल आल काटना, उसमें ये औजार जो प्रयोग किए जाते हैं उसका अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। बासरमैन में आपका कपड़े धोना आना चाहिए, इस्त्री करना आना चाहिए। डिटर्जेंट की जो आपके डिटर्जेंट प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, साबुन, उसकी आपको मात्रा अच्छे से ज्ञान होना चाहिए कि कितना आपको डिटर्जेंट इसमें डालना है, कि पूरा पेल के रख दो तो कपड़े भी खराब हो जाए। अब बात करें सैलरी के बारे में, तो इसमें इन हैंड सैलरी 18,000 मिलती है। प्लस में आपका टीए डी एच आर इन सभी अलाउंसेस मिला के आपकी सैलरी बनेगी 30 से 35,000 के बीच में। इसके अलावा अगर आप जीडी में जाना चाहते हैं, कांस्टेबल जीडी में, तो आप कांस्टेबल जीडी मतलब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जीडी में अगर आप जाना चाहते हैं तो इसका डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा। इसके अलावा आपका जैसे दिल्ली पुलिस की आपकी नेक्स्ट अगली वैकेंसी निकलेगी, तो उसमें आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के तौर पर आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और सीधा आप जा सकते हैं अगर आपकी हाइट है तो, ठीक है, नहीं तो आप इसी में रहेंगे। तो ये थी कुछ जानकारी। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट हो, इसमें किसी कैंडिडेट को कुछ शक हो, तो भाई कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो कैसा लगा वो भी बताएं, कोई मिस्टेक हो तो वो भी बताएं। मिलते किसी नई जानकारी के साथ, आपका सपोर्ट रहेगा तो कुछ जरूर होगा। जय हिंद, जय भारत।